नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। आजकल ना युवाओं में मतलब 20 और 30 साल के लोगों में भी दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये अब सिर्फ बुजुर्गों की चिंता नहीं रही। इस पूरी बातचीत के लिए हम डिजीरीच लर्निंग की एक गाइड है, युवाओं में हृदय स्वास्थ्य, नए चिकित्सकों के लिए मार्गदर्शिका, उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि भाई ये बदलाव क्यों आ रहा है और जो नए डॉक्टर्स हैं उन्हें किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहले तो हम सब यही मानते थे, है ना, कि हार्ट अटैक वगैरह तो भाई 50 के पार वालों की दिक्कत है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अब एक सच्चाई है। और देखिए इसके पीछे ना कई वजह है। एक तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बिल्कुल सुस्त, फिर तनाव, बहुत ज्यादा तनाव, हाँ, तनाव तो है ही। और खानपान की गलत आदतें, स्मोकिंग और अब ये वेपिंग का नया चलन। वेपिंग भी, हाँ। और चिंता की बात ये है कि युवाओं में टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इन सब ने मिलकर ना दिल की बीमारियों के खतरे का वो पूरा मैप ही बदल दिया है। सही कहा। और गाइड ये भी बताती है कि आजकल युवाओं में अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चलता है। वो रेगुलर लिपिड स्क्रीनिंग, मतलब खून में फैट वगैरह की जांच, वो भी कम करवाते हैं। हाँ, ये भी एक समस्या है। और उनमें मोटापे से जुड़ी दिल की दिक्कतों के शुरुआती लक्षण भी अब दिखने लगे हैं। अच्छा, तो अगर लक्षण हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं, मतलब सीने में दर्द, हाँ, तो फिर नए डॉक्टरों को किन छिपे हुए संकेतों पर गौर करना चाहिए? ये गाइड का हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, नए डॉक्टर के पास युवा मरीज अक्सर थकान या घबराहट या चक्कर आने जैसी शिकायतें लेकर आते हैं। वो सीधे सीने में दर्द की शिकायत शायद ना करें। हाँ, ये आम शिकायतें हैं। यहीं पर ना डॉक्टर को अलर्ट रहना है, भले ही मामला कम जोखिम वाला लगे। कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे परिवार में किसी को दिल की बीमारी रही हो या फिर थोड़ी सी मेहनत करने पर ही सांस फूलने लगे। अच्छा। क्लिनिक में आराम करते हुए भी अगर हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई लक्षण नहीं है पर ईसीजी में कुछ गड़बड़ी दिख जाए बिना लक्षण के? जी हाँ। और हाँ, अगर कोई स्टिमुलेंट्स या एनर्जी सप्लीमेंट्स ले रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। लेकिन ये थकान और चिंता, ये तो आजकल युवाओं में बहुत आम है, मतलब काम का प्रेशर, लाइफस्टाइल। तो डॉक्टर कैसे फर्क करे कि ये बस रोज का तनाव है या कुछ सीरियस है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ना पूरी पिक्चर देखनी होती है। क्या सिर्फ थकान है या साथ में कोई और रिस्क फैक्टर भी है, जैसे फैमिली हिस्ट्री या हाई बीपी? क्या लक्षण मेहनत करने पर बढ़ जाते हैं? तो इन आम लगने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेना और जरूरत पड़े तो आगे जांच करवाना, यही जरूरी है। हल्के में नहीं लेना चाहिए। गाइड में केस स्टडी भी थी, याद है? हाँ बिल्कुल। एक 29 साल का आईटी प्रोफेशनल, हाँ बिल्कुल। वजन थोड़ा ज्यादा था। हाँ। उसे कभी-कभी सीने में भारीपन और थकान होती थी। ईसीजी में हल्की सी गड़बड़ी दिखी, वो एसटी डिप्रेशन। हाँ, मतलब दिल की मांसपेशी को शायद पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसका एक हल्का संकेत। उसे बस आराम करने को कहा, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उसे एक बड़ा हार्ट अटैक आ गया। जी। ये केस दिखाता है कि डॉक्टर को कितना सावधान रहना पड़ता है, भले ही मरीज की उम्र कम क्यों ना हो। लक्षण आम लग सकते हैं, पर अगर शक है या रिस्क फैक्टर्स हैं तो गहराई से जांचना ही सही तरीका है। उम्र देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब देखते हुए अब सवाल ये है कि नए डॉक्टर रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं अपनी रोज की प्रैक्टिस में, खासकर तब जब मरीज शायद किसी और ही तकलीफ के लिए आया हो। हाँ, ये एक अच्छा मौका हो सकता है। असल में युवा मरीज अक्सर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं या फिर ऐसी शिकायतों के लिए जिनका सीधा ताल्लुक दिल से नहीं लगता। तो डॉक्टर इन मुलाकातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछें, नींद, खाना पीना, कसरत, कोई नशा तो नहीं, बेसिक चीजें। हाँ बिल्कुल। बीएमआई चेक करें, ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर देखें। ज़रूरत लगे तो बचाव के लिए कुछ टेस्ट और रेगुलर फॉलोअप की सलाह दें। और सबसे ज़रूरी, दिल को सेहतमंद रखने के लिए आसान भाषा में सलाह दें। तो संक्षेप में कहें तो नए डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं कर रहे, वो एक तरह से टीचर भी हैं और बीमारियों को जल्दी पकड़ने वाले भी। तो मतलब निचोड़ ये है कि दिल की बीमारी अब सिर्फ बुढ़ापे की कहानी नहीं रही। युवा पीढ़ी में दिल का स्वास्थ्य है, ये आने वाले डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक जिम्मेदारी भी। आपने बिल्कुल सही कहा। शुरुआती हल्के संकेतों को पहचानना और सही वक्त पर सही सलाह देना, ये किसी की जिंदगी बचाने और एक बड़े संकट के बीच का फर्क हो सकता है। और यहीं से ना एक और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? ये देखते हुए कि युवाओं में लक्षण अक्सर बहुत हल्के या छिपे हुए होते हैं,
तो जो क्लिनिक के बाहर रेगुलर हेल्थ चेकअप होते हैं, जैसे कंपनियों में हेल्थ कैंप लगते हैं या यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर्स में, हाँ होते हैं। तो उन्हें अपने जांच के तरीकों को कैसे बदलने की जरूरत हो सकती है ताकि ये शुरुआती जो अक्सर खामोश रहने वाले संकेत हैं उन्हें गंभीर होने से पहले ही पकड़ा जा सके। ये सोचने वाली बात है।